हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है सेशन 24-25 के लिए। ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। तो डिटेल नोटिफिकेशन पे बात करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है और इंटरव्यू के लिए कौन कौन जा सकता है, किस डेट को इंटरव्यू होगा। तो सभी चीजों पे बात करेंगे हम। सबसे पहले आप देख रहे हो सीरियल नंबर 1 पे एनटीटी की पोस्ट है, जिसमें फिक्स आपको सैलरी मिलेगी 18,000 रुपए। तो इसके लिए आपकी मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और साथ में आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो प्राइवेट, जिसने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर आपने एनटीटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से की है तो ही आप एलिजिबल हैं। इन्होंने बोला कि इसके अलावा कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने बोला कि आपको रीड राइट एंड कम्युनिकेशन आना चाहिए इंग्लिश में, वो भी फ्लुएंटली। तो इसके साथ साथ इन्होंने कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और आपको हिंदी भी पढ़नी लिखनी बात करना आना चाहिए हिंदी में भी। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हो एनटीटी की पोस्ट है तो आर्ट एंड क्राफ्ट पे ये फोकस कर रहे हैं, पर ये डिजायरेबल में है। जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जिसके लिए 33,000 रुपए फिक्स सैलरी देंगे ये। इसके लिए आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री में से कोई भी एक होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास पीसीडीए, एमसीए, बी इनमें से कोई भी आपने एक किया हुआ हो और साथ ही साथ आपको रीड राइट एंड कम्युनिकेशन आना चाहिए इंग्लिश में। इसके लिए इन्होंने जो डिजायरेबल है, डिजायरेबल जो आगे सभी पोस्ट के लिए रखी हुई है इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, उसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी भी पढ़नी लिखनी और कम्युनिकेशन करना आना चाहिए और सीटेट या एसटेट में से कोई एक क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए आप देख सकते हो 33,000 रुपए फिक्स सैलरी है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो 33,000 रुपए एक अच्छी सैलरी है। ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए और अगर आपने बीएड जर्नल किया हुआ तो 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, या आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने डिप्लोमा वालों को एलिजिबल नहीं किया है। अगर आपने बीएड जर्नल किया हुआ और साथ में डिप्लोमा किया तो आप एलिजिबल हो। और उसके बाद बीएड जर्नल है और पीजी पीडी किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन विद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप एलिजिबल है। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन में हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हो। और इसके अलावा सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, BA BEd in visual impairment, any other equivalent qualification approved by RCI। तो जो भी RCI ने अप्रूव्ड की है, अगर उनमें से आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। परंतु आप देख सकते हो यहाँ पे ये टीजीटी लेवल मांग रहे हैं न कि पीआरटी लेवल, क्योंकि इन्होंने बीएड जर्नल के साथ डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया, परंतु अगर किसी ने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा डिजायरेबल में वही क्वालिफिकेशन रहेगी यहाँ पे भी। इसके बाद टीजीटी हेल्थ वेलनेस की है, यहाँ पे भी 33,000 रुपए फिक्स सैलरी है और इसके लिए भी आपके पास बैचलर और मास्टर में से कोई भी एक डिग्री आपने की हुई हो, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग फ्रॉम ए टीचर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने बीए बीएससी साइकोलॉजी किया हो विद एजुकेशनल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपने एमए एमएससी किया हो काउंसलिंग साइकोलॉजी और एमए एमएससी साइकोलॉजी विद काउंसलिंग साइकोलॉजी एज स्पेशलाइजेशन।
इसके अलावा आपने MA MSc इन अप्लाइड साइकोलॉजी विद काउंसलिंग साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। यहाँ पे भी आपको रीड राइट एंड कम्युनिकेशन आना चाहिए फ्लुएंटली इंग्लिश में। तो इनकी भी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने एज क्राइटेरिया भी बताया है। एज लिमिट शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50, मतलब 21 साल से 50 साल के बीच में अगर हैं, वो भी 1 जुलाई 2024 से ये आपकी एज काउंट करेंगे। तो उसके बीच में आप 21 से 50 साल में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर। तो अगर आप महिला हैं या आप फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हो अपने अनुसार जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। इसके अलावा इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शन बताए हैं कुछ कि ये जो इन्होंने पोस्ट निकाली है ये कहां से आई है, सबसे पहले ये देखते हैं। और बहुत सारे साथी होंगे जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे और वो ये पूछते रहेंगे कि सर ये एडवर्टीजमेंट कहां से आया, आपने ये तो बताया नहीं कि कहां आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है कि ये एडवर्टीजमेंट आया है एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर से, तो यहां से। और इन्होंने बोला कि जो ये एयरफोर्स एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी रन करती है इनको, जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, तो इसमें ट्रांसफर भी नहीं होगा आपका। ईपीएफ के जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ईपीएफ कटेगा। इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल इन्होंने बताया कि क्या क्या नहीं होगा। अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, डीए नहीं मिलेगा, और एलटीए या एलटीसी तो ये जो परमानेंट फैसिलिटी मिलती है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में आपको नहीं मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हो 5th पॉइंट में बताया गया है कि ये सभी जो पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, परमानेंट नहीं है। इसके अलावा ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। हम आपको ये पीडीएफ अपनी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर देंगे, आप वहां से कंप्लीट ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बताई हुई है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बोला कि जो आवेदन करना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकी इसी वेबसाइट पे मिलेगा, और अगर आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से आप लेना चाहते हैं तो वहां से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने दोनों ही ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे। आगे इंटरव्यू का शेड्यूल देखते हैं कि इंटरव्यू कब है और किस टाइम होगा। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन था वहां पे इंटरव्यू की कोई डेट और टाइम नहीं बताया गया था, इसलिए ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। यहाँ पे इन्होंने ज्यादा अच्छे से चीजें मेंशन की हुई हैं, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है उनका। यहाँ पे वो सब चीजें बताई गई है कि ये एयरफोर्स स्कूल से नोटिफिकेशन आया जो कि गांधीनगर गुजरात में है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भी दिया गया है, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम भी बताया कि 8 से 9:30 का होगा, जो कि डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको पहले कोई आवेदन नहीं करना, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहीं पे उसी दिन 8 से 9:30 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप पोस्ट वाइज इन्होंने डेट ऑफ इंटरव्यू और टाइम ऑफ इंटरव्यू दोनों बताए हुए हैं। तो चारों ही पोस्ट के लिए 15 अक्टूबर 2024 को आपका इंटरव्यू होगा। टाइमिंग इन्होंने अलग अलग बताई है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए 10 से 11 बजे है, और टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए 11 से 12, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 12 से 1:30 बजे तक, और एनटीटी के लिए 1:30 से 2:30 तक। तो आप टाइमिंग और डेट जरूर ध्यान रखें। तो आगे वो ही शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताई गई है चीजें। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन्होंने कोई भी फीस नहीं रखी है फॉर्म फिल करने की। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री में होगा। जो भी साथी फ्रेशर हैं वो जरूर जाए इंटरव्यू के लिए, और जो भी गांधीनगर या उसके आसपास से हैं तो वो इंटरव्यू के लिए जरूर जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एयरफोर्स स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।